अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रोज़गार इन्फो। यहाँ आपको मिलेंगे लेटेस्ट जॉब्स की मालूमात, मुकम्मल तफसील और आसान ज़ुबान में रहनुमाई। अगर आप भी रोज़गार की तलाश में हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दफ्तर मार्केट कमेटी रावी रोड लाहौर में आने वाली भर्तियों के बारे में। इसमें सबसे पहली असामी है कंप्यूटर ऑपरेटर की या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की। इसकी टोटल 3 असामियाँ अनाउंस हुई हैं। बुनियादी स्किल की अगर बात करें तो डेली वेजेस की बुनियाद पर जो है वो आपको पे किया जाएगा। तालीमी काबिलियत अगर देखी जाए तो इंटरमीडिएट और टेफ्टा या किसी दूसरे गवर्नमेंट से मंजूर शुदा अदारे से आपने कंप्यूटर का कम से कम 3 माह का ट्रेनिंग कोर्स किया हो। उसके साथ साथ आपकी अंग्रेजी की कम से कम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 अल्फाज पर मिनट हो और उर्दू की टाइपिंग स्पीड जो है वो 25 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए। इसके साथ साथ उम्र की अगर बात करें तो 18 से 40 साल तक के अफराद जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर है ऑक्शनर की असामी। इसकी टोटल 15 असामियाँ अनाउंस हुई हैं। बुनियादी स्केल की अगर बात करें तो डेली वेजेस की बुनियाद पर इसमें भी पे किया जाएगा। इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और उम्र की अगर बात करें तो 18 से 45 साल तक के लोग जो है वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पर है सैनिटरी वर्कर की पोजीशन, जिसकी टोटल 35 असामियाँ अनाउंस हुई हैं और डेली वेजेस की बुनियाद पर जो है इनको भी पे किया जाएगा। तालीमी काबिलियत की बात करें तो सैनिटरी वर्कर को जो है वो पढ़ना लिखना आता हो और एज लिमिट है जो वो 18 से 50 साल रखी गई है। ये तो थी वो असामियाँ जो दफ्तर मार्केट रावी रोड लाहौर में अनाउंस हुई हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ शराइत व ज़वाबित की, और आप अगर इन पोजीशंस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने किस तरीक़ाकार को फॉलो करना है। शराइत व ज़वाबित की अगर बात करें तो सबसे पहली शर्त ये रखी गई है कि वर्क चार्ज या फिर कॉन्टीजेंट पेड स्टाफ को जो है वो मार्केट कमेटीज़ रेगुलेशंस 2026 के मुताबिक उनकी महारत को देखते हुए रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पर है तकर्री जो है वो सख्ती से वर्क चार्ज बुनियाद पर यानी 89 दिन 3 महीने के शेड्यूल ऑफ वेज रेट 2025 के तहत की जाएगी, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब की जानिब से मंजूर शुदा हो। ये तकर्री जो है वो 3 माह के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। उसके बाद अगर आपकी जो है वो कारकर्दगी अच्छी हुई तो उसमें तोसी भी की जा सकती है। नंबर 3 पर शर्त ये है कि भर्ती हुकूमत की जारी करदा रिक्रूटमेंट पॉलिसी और वर्क चार्ज कॉन्टीजेंट पेड स्टाफ के मुताबिक मेरिट पर की जाएगी और ये तकर्री जो है वो आर्जी नोयत की होगी। मुस्तकिल या रेगुलाइजेशन का कतई कोई हक नहीं होगा। नंबर 4 पर यह शर्त है कि वर्क चार्ज और कॉन्टीजेंट पेड स्टाफ को माली साल के दौरान ज़रूरत के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन बुला लिया जाएगा। यानी जिस दिन भी आपको जो है उनको ज़रूरत होगी आपको बुला लिया जाएगा और उस दिन के लिए आपको पे कर दिया जाएगा। नंबर 5 पर है मुंतखब होने वाले वर्क चार्ज या फिर कॉन्टीजेंट पेड स्टाफ को ज़रूरत के मुताबिक मार्केट कमेटी ऑफिस, सब्जियों फल मंडी किसी भी जगह तैनात किया जा सकता है। उसके अलावा मार्केट कमेटी का तजर्बा रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी। अगर आपका तजर्बा होगा तो फिर आपको तरजीह दी जाएगी। इसके साथ साथ है माहाना तनख्वाह जो है वो गवर्नमेंट के मुकर्रर करता रेट्स के मुताबिक दी जाएगी। बगैर पेश की इत्तला के छुट्टी की इजाज़त ना होगी। अगर आप छुट्टी करना चाहते हैं तो पहले आपको जो है वो उनको इत्तला देनी होगी। उसके अलावा मजाज अथॉरिटी को हक हासिल होगा कि वो वर्क चार्ज या फिर कॉन्टीजेंट पेड स्टाफ को किसी भी वक्त जो है वो बरतरफ भी कर सकता है। ये तो थी कुछ शराइत व ज़वाबित। अब बात कर लेते हैं दरख्वास्त देने के तरीक़े कार की। ख्वाहिशमंद जो उम्मीदवारान होंगे वो अपनी दरख्वास्तें अपने शनाख्ती कार्ड और तस्दीक शुदा तालीमी असनाद की कॉपी के साथ जो है वो 25 अगस्त 2026 तक जो है वो दफ्तरी औकात में अफसर मजाज मार्केट कमेटी लाहौर के नाम मार्केट कमेटी कम्प्लेक्स 46 लोअर माल लाहौर में जमा करवा सकते हैं। यानी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त 2026 रखी गई है। तो जो भी उम्मीदवार जो है वो चाहता है इन पर अप्लाई करना या ये जॉब हासिल करना, तो वो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार जो है वो अपनी दरख्वास्त साथ में अपना शनाख्ती कार्ड और जो तालीमी असनाद हैं उनकी फ़ोटो कॉपियाँ जो हैं वो दफ्तरी औकात में अफसर मजाज कमेटी लाहौर के नाम मार्केट कमेटी कम्प्लेक्स
46 لوئر مال لاہور میں جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امیدواروں کو ضرورت کے مطابق انٹرویو کے لیے اطلاع کر دی جائے گی اور ان کی تعداد میں ضرورت کے مطابق کمی یا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو درخواست دینے کے لیے آپ کو بائی ہینڈ جو ہے وہ اپلیکیشن جمع کروانی ہوگی، جو ہے وہ مارکیٹ کمیٹی کمپلیکس میں جا کر۔ یہ تو تھی تمام معلومات، امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی مکمل رہنمائی کروں گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔